नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आराधना कुनियाल। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनियन बजट 2021। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल पार्लियामेंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट 2021 पेश किया। तो उसी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए और क्या क्या उनमें उस बजट में बात की गई है, तो आज हम यही सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So guys, firstly we should know about what is union budget. आपके एग्जाम्पल से मैं अगर बताऊं कि आप जैसे आपके पास कुछ रुपए हैं तो आप उसको अलग अलग तरीके से खर्च करते हैं कि हाँ आपको कहाँ पे कितना खर्च करना है। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट का जो फंड होता है, रेवेन्यू जो भी है, तो वो अपना बजट निकालती है यूनियन पूरे देश के लिए कि हर सेक्टर में एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, उन्हें कितने रुपए कितने फंड वहां पे लगाना है। तो इसीलिए यूनियन बजट पेश किया जाता है। यूनियन बजट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 112 के अंडर आता है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी बजट वर्ड का यूज नहीं हुआ है। उसकी जगह पे या उसकी प्लेस पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये शब्द यूज किया गया है आर्टिकल 112 के अंदर। So guys, now the parts of union budget, how many kinds of union budget are? There are two kinds. First one is revenue budget and the second one is capital budget. Revenue budget जो भी country को revenue मिलता है और capital budget जो भी country या हमारी government जो है लगाती है पूरे देश में. Okay, so now revenue budget has two types. First one is revenue receipt and then second one is revenue expenditure. Revenue receipt वो सारे हो गए जिसमें कि टैक्स रिसिप्ट हो गए, नॉन टैक्स टैक्स जो आपके इनकम टैक्स वगैरह से मिलता है कंट्री को, और नॉन टैक्स जो भी जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह ये सब जो भी नॉन टैक्स रिसिप्ट होते हैं। ओके, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज जितना भी गवर्नमेंट जितनी भी सर्विसेज होती हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज, उनका जो पेमेंट करती है तो वो सारे आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। So now the second one is capital budget. It has two types, capital receipt and capital expenditure. Capital receipt is जो भी लोन वगैरह आप लोग लेते हैं आरबीआई से या मतलब फॉरेन गवर्नमेंट या कमर्शियल बैंक जितने भी लोन वगैरह लेते हैं तो वो सारे कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आ जाते हैं। ओके, नाउ द कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी सारे डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए जैसे कि रोड, ब्रिजेस, डैम्स, हाईवेज, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द यूनियन बजट 2021। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिले। सो गाइस, यूनियन बजट 2021 की जो मेन खासियत ये रही कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि डिजिटली यूनियन बजट को पेश किया गया पार्लियामेंट में। अदरवाइज हमेशा ऑन पेपर जो बजट बनता था, ऑन पेपर बनता था, बट दिस टाइम इज इन हिस्ट्री पहली बार ऐसा हुआ कि डिजिटली पेश किया गया बजट को। सो एवरीवन शुड नो अबाउट दिस। सो नाउ द थिंग इज कि निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2021 के 6 मेन पिलर्स बताए। तो वो 6 मेन पिलर क्या क्या है आइए जानते हैं। फर्स्ट वन इज हेल्थ एंड वेलबींग, सेकेंड वन इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड वन इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, फोर्थ वन इज reinvigorating human capital, fifth one is innovation and R&D, and the last but not the least, minimum government and maximum government. Okay, so these are the main pillars जो कि निर्मला सीतारमण जी ने हमारे यूनियन बजट 2021 के बताए हैं। So now अब देखते हैं कि क्या क्या उनमें मेन पॉइंट्स है, कहाँ कहाँ पे फोकस किया गया। Okay guys, now I am sharing the highlights of Union Budget 2021-22. So the first thing is, as I told you earlier, first digital budget in the history of India. पहला digital budget पेश हुआ हमारे पार्लियामेंट में। Second thing is vehicle scrapping policy, vehicle fitness test after 20 years in case of personal vehicle and 15 year in case of commercial vehicles. यानी कि आपकी गाड़ी का मतलब अब से टेस्ट होगा आफ्टर 20 इयर्स। अगर आपकी गाड़ी 20 साल पुरानी हो गई है तो आप चाहें तो उसे वॉलंटरली, यानी कि वो आप पर डिपेंड है, आप चाहें तो उसे वॉलंटरली यूज करना बंद कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? पहला तो ये कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट कि आपकी गाड़ी का जो अगर पुरानी जाती है वो नॉइज ज्यादा क्रिएट करती है और पोल्यूशन जनरेट होता है उससे, तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट तो है। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे है? आप नई गाड़ी लोगे 20 साल बाद, अगर आप नई गाड़ी लेते हो तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो these are the benefits. Okay, second thing is 64,180 crores allotted for new health schemes.
तो इस बार हेल्थ स्कीम्स के लिए 64,180 करोड़ अलॉट हुए हैं और इसमें जो है कि 35,000 करोड़ अलॉटेड फॉर कोविड वैक्सीन। कोविड-19 कोरोना वैक्सीन की जो उसके लिए जितना फंड आया है वो 35,000 करोड़ है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे कंट्री ने कोविड-19 वैक्सीन बना ली है और अपने पड़ोसी देशों को भी हम कोविड-19 की वैक्सीन प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज 7 मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट पार्क विल बी लॉन्च्ड इन 3 years। 3 साल के अंदर अंदर 7 मेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो टेक्सटाइल के बिजनेस में यानी कि रेडीमेड कपड़ों का एक्सपोर्ट के बिजनेस में बांग्लादेश, वियतनाम ऐसी कंट्री है जो इंडिया को compete कर रही है। तो उसी चीज को, क्योंकि हम 4 to 5% ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं रेडीमेड कपड़ों के, तो उस चीज को बढ़ाने के लिए 7 मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट पार्क बनाए जाएंगे। ओके, 1.18 लाख करोड़ फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, जो भी मतलब उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स होंगे तो उसके लिए इतना करोड़ बजट का बजट निकला है। एंड ओके, 1.10 लाख करोड़ अलॉटेड फॉर रेलवेज के लिए भी इतना लाख करोड़ रुपए फंड अलॉट हुआ है। एंड प्रपोजल टू अमेंड इंश्योरेंस एक्ट, इंश्योरेंस के लिए ऐसा प्रपोजल पास किया गया कि इंश्योरेंस एक्ट को अमेंड किया जाए, बदला जाए, उसमें कुछ बदलाव लाए जाए, सुधार करे जाए। ओके, okay, now the proposal to increase FDI from 49% to 74%। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो ऐसा प्रपोजल पास किया गया है कि उसको बढ़ाकर 49% जो अभी FDI हमारे कंट्री में होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसे 74% करा जाए। तो इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू बेनिफिट होगा हमारी कंट्री को, इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। सो दिस इज अ गुड थिंग। ओके, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर इजी एंड टाइम बाउंड एक्सेस टू डिपॉजिट टू हेल्प डिपॉजिटर टू स्ट्रेस बैंक। अब एक चीज है कि हाँ, बहुत सारे बैंक्स जो स्ट्रेस बैंक हैं, जहाँ पे बहुत कम लेन देन होता है या बहुत कम उन बैंक में यूज हो पाते हैं वो बैंक, तो उन बैंक्स को भी डिसइन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में लाया जाने वाला है। और इन डिसइन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ कंपनीज बनाई जाएंगी जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस करेंगे। सॉरी, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज को जो बंद करे जाएंगे प्रॉपरली, मतलब जिनको यूज नहीं हो रहा तो उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। Okay, so the disinvestment IPO of LIC announced disinvestment of companies will be completed in year 2021-22। तो एक साल के अंदर अंदर जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो किया जाएगा। Okay, proposal to revive definition of small companies under Companies Act 2013। कैपिटल लेस देन 2 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 20 करोड़। अब बहुत सारे जैसे ओपीसी कंपनी होती हैं, जैसे जो 1 पर्सन कंपनी होती हैं, उनके लिए भी फंड्स आएगा, उनके लिए भी फंड्स दिए जाएंगे। सो दीज ऑल आर द हाईलाइट्स। एंड नाउ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स हाईलाइट्स, इनमें कैसे कैसे फोकस किया गया है हमारे यूनियन बजट 2021-22 में। ओके, सो द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिले। सो द फर्स्ट वन इज सीनियर सिटीजन रिड्यूस कंप्लाइसेस बर्डन 75 ईयर एंड अबव, प्रपोजल नॉट टू फाइल ITR इफ ओनली पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम। तो जो भी 75 ईयर ओल्ड जो लोग हैं, जो जिनको पेंशन मिलती है या उनका इंटरेस्ट इनकम उनको मिलता है, तो उनको अब ITR पे करने की कोई जरूरत नहीं होगी, उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। ओके, तो कुछ चीजें हैं जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, जैसे इस बार 10,000 करोड़ एग्रीकल्चर के लिए फंड निकला है, जो कि 13% कम है पिछले साल से, बट एनीवे, तो इस बार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो कस्टम ड्यूटी है, कॉटन, सिल्क, अल्कोहल, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, जो बाहर से आने वाले प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, तो कस्टम ड्यूटी इस बार बढ़ा दी गई है, स्पेशली कॉटन, सिल्क और अल्कोहल के प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। ओके, और अब ये तय किया गया है कि गोल्ड एंड सिल्वर में भी कुछ कस्टम ड्यूटीज लगी, जैसे कि कॉपर का जो इस बार कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया वो 2.5% कर दिया गया है। तो ऐसा कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर का भी कुछ कस्टम ड्यूटी वो लगाएं। So in education sector, as you can see, 100 new Sainik school will be set up, or 50 Eklavya school will be set up in tribal areas, और Central University KV बनाया जाएगा लेह लद्दाख में। एंड इन दिस इमेज एज यू कैन सी द फिस्कल डेफिसिट जो कि 9.5% रहा 2020 में, उसे घटाकर 6.8 कर दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो जैसे मैंने डिसइन्वेस्टमेंट की बात बताई, तो इसमें बताया जा रहा है कि 2 PSU बैंक
को और एक इंश्योरेंस फर्म को डिसइन्वेस्टेड किया जाएगा इस साल के अंदर अंदर। ओके, सो सम अदर पॉइंट्स आर कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सबसे ज्यादा, आई थिंक सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बार फंड आया है। जैसे कि केरल, असम, इनके हाईवेज पे अलग अलग हिसाब से उनको फंड किया गया है। और जैसे कि सम चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कि 1 to 5 करोड़ ऐसे फंड आए हैं। सो दीज आर ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ यूनियन बजट 2021-20, जिसमें कि कुछ बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को पड़े। कहीं कम फंड हुआ, कहीं पिछले साल से ज्यादा फंडिंग हुई है। So this is it for today's video. I hope this video will be informative for you all. So don't forget to like, share and do subscribe to my channel to get more informative video like this. So till then, be aware and Jai Hind.